बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। मैं अभी भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरी सतीली माँ ने मेरी एक ना सुनी। सच ही कहते हैं कि जब सतीली माँ आ जाए तो बाप भी सतीला ही हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरी वालदा के इंतकाल को अभी चंद माह ही गुजरे थे कि मेरे वालिद ने दूसरी शादी कर ली। मेरी सतीली माँ ने आते ही मुझे घर के सब कामों में लगा दिया। इसकी कोशिश थी कि मैं स्कूल की तालीम भी हासिल ना कर सकूं, लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी थी। मेरी सकी माँ का ख्वाब था कि मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनती, और यही ख्वाब मैंने अभी अपनी आंखों में सजाए परवान चढ़ी थी। मैं बहुत ज़हीन थी और पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। मैंने अपनी माँ से कहा कि वो मेरा स्कूल ना छुड़वाए, मैं घर के सारे काम खुद कर लूँगी। फिर ऐसा ही हुआ था। सारे घर की जिम्मेदारियाँ मुझ पर थी। मेरी सतीली माँ किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी, लेकिन जब देखती कि इसके बावजूद मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया तो ये बात इससे बर्दाश्त नहीं होती थी। एक बार मेरे बाबा से कहने लगी कि जल्द अज जल्द अपनी बेटी का बोझ अपने सर से उतारो। कल को जब हमारे बच्चे होंगे तो हम इनकी जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। ये सुनना था कि मेरा दिल धड़कना भूल गया था। मैं अभी भी 8वीं जमात में पढ़ती थी। मैंने सोचा कि अब्बा से कह दूंगी कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे डॉक्टर बनना है। एक बार मैं किचन में बर्तन धो रही थी, साथ ही साथ खाना भी बना रही थी, जब मेरी वालदा बड़ी उजलत में किचन में दाखिल मुझसे कहने लगी कि छोड़ो इन सब कामों को, जल्दी से एक अच्छा सा जोड़ा पहनकर तैयार हो जाओ। मैंने कहा कि क्या अम्मा कहीं जाना है? तो कहने लगी मुझसे ज़्यादा सवाल जवाब ना करो, जो कह रही हूँ बस वो करो। जल्दी से एक अच्छा सा जोड़ा पहनकर बाहर आ जाओ, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। मैं अपने कमरे में चली गई। मेरे पास गिनती के बस चंद ही जोड़े थे, अच्छे थे। मैंने इनमें से एक पहन लिया और दुपट्टा सर पे ओढ़ के बाहर आ गई। मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ड्राइंग रूम में ले गई। वहाँ एक शख्स पहले से ही मौजूद था। इसकी उम्र तकरीबन मेरे वालिद से भी बड़ी थी, 50 के लगभग थी। मैंने अदब से अस्सलाम किया और सोफे पर बैठ गई। अम्मा मेरे बराबर में बैठ गई। वो शख्स टिकटिकी बांधे मुझे देख रहा था और ये बात मुझे मुसलसल बेचैन करने लगी थी। मेरी माँ इस शख्स के सामने मेरी तारीफें कर रही थी। इतनी सी उम्र में मेरी बेटी सारे काम जानती है, लेकिन वो शख्स शायद ये सब बातें गैब दिमागी से सुन रहा था। इसकी नज़रें तो बस मुझ पर टिकी हुई थी, जो मेरे लिए बहुत उलझन का सबब बन रही थी। न जाने इसकी नज़रों में क्या था। मेरा जी चाहा कि मैं उठ कर वहाँ से चली जाऊँ। एक दो बार जब मैंने इस शख्स की तरफ देखा तो वो बड़ी तेज़ नज़रों से मेरी तरफ देख रहा था। कुछ लोगों की नज़रें ऐसी ही होती हैं, इंसान को कांपने पर मजबूर कर देती हैं। मैं भी अभी इस कैफियत से गुजर रही थी। इस शख्स की आंखों की तेज़ी किस तेज़ धार लेकर की तरह मेरे वजूद को चीरती हुई महसूस हो रही थी। कुछ ऐसे ही नज़र इस शख्स की थी जो सामने बैठा था। ये मैं नहीं जानती थी कि वो कौन था। मेरी माँ क्यों इसके सामने मेरी तारीफ़ें कर रही थी, लेकिन जब मुझे हकीकत मालूम हुई तो मेरे होश उड़ के रह गए। वो शख्स अपने बेटे का रिश्ता मुझसे करना चाहता था। आधा घंटा मुसलसल मेरे लिए आजमाइश ही बना रहा और वो मुझे टिकटिकी बांधे देखता रहा। फिर मेरी माँ से कहने लगा, इतनी सी कम उम्र में मैंने इतनी हसीन लड़की नहीं देखी। मुझे ये रिश्ता कबूल है, लेकिन मुझे अपने बेटे की शादी जल्द चाहिए। मेरी माँ कहने लगी, आपको अपना वादा तो याद है ना? ये सुनकर वो मुस्कुराने लगा। हाँ याद है, आप बेफिक्र रहे, जो कहा है वो आपको मिल जाएगा। ये सुनकर तो मेरी माँ की बादशाही खुल गई। मैं हौंक बनी दोनों की शक्ल देख रही थी। रात को जब अब्बा आए तो मैं इनके सामने रोने लगी। मैंने कहा कि अब्बा, मैं 8वीं जमात में पढ़ती हूँ, अभी मैं सिर्फ 14 साल की हूँ। मेरी जमात की किसी लड़की की मंगनी तक नहीं हुई। मैं क्यों शादी करूं? मुझे पढ़ना है, मुझे डॉक्टर बनना है। लेकिन अब्बा की तो जैसे ज़ुबान बंद हो चुकी थी। वो मेरी सतीली माँ के सामने कुछ भी नहीं कहता था। मैं अपनी सतीली माँ के आगे हाथ जोड़ने लगी। मैंने कहा कि खुदा के लिए मेरी शादी ना करो, मैं घर के सारे काम करती हूँ, तो बस मेरी शादी ना करो। मैं पढ़ना चाहती हूँ। लेकिन ना तो मेरी सतीली माँ ने मेरी सुनी थी और ना ही मेरे बाप ने। 8 दिन बाद मुझे एक सुर्ख जोड़ा पहना दिया। अम्मा कहने लगी, तैयार हो जो, कुछ देर बाद तुम्हारा निकाह है। रो कर मेरी आंखें सूज गई थी। मजबूरन मैंने जोड़ा पहना। मेरी माँ ने ही मेरा मेकअप कर दिया। मुझे इन चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। निकाह ख्वाह के साथ मेरे वालिद मेरे कमरे में आए। मैंने रवायती कबूल किया था। फिर मेरी
माँ ने ही चादर मेरे ऊपर दी, इसका बड़ा सा घूंघट भी निकाल दिया, मुझे बाहर ले गई। मैं नहीं जानती कि मेरा हाथ मेरी माँ ने किसके हाथ में पकड़ाया था, बस मेरे हाथ किसी के हाथ में था, मेरा चेहरा घूंघट में था। मुझे एक गाड़ी में बैठा दिया गया। इस वक्त गाड़ी में सिर्फ मेरी सिसकियाँ गूंज रही थी। फिर घर पहुंचकर एक मुलाजमा ने मुझे कमरे में लाकर बैठाया, मेरी चादर भी उतार दी। मुझे देखकर कुछ हैरान हुई, कहने लगी, तुम हो दुल्हन? इतनी छोटी सी दुल्हन? अपने कानों को हाथ लगाने लगी, कहने लगी, बड़ा जुल्म कर दिया तुम्हारे साथ तुम्हारे घर वालों ने, तुम तो बड़ी मासूम और छोटी सी हो, एहतशाम साहब को कैसे संभालोगी? वो अभी मुझसे बात कर ही रही थी कि जब किसी मर्दाना आवाज़ ने इसे पुकारा। ये सुनते ही इस मुलाजमा की रंगत उड़ी थी, फौरी से मेरे कमरे से बाहर चली गई। मैं तो पहले ही अपनी किस्मत को रो रही थी, क्योंकि मुझे शादी ही नहीं करनी थी। कुछ ही देर बाद मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। जो शख्स अंदर दाखिल हुआ, इसे देखकर तो मेरी जान ही निकल गई। वो मुझे नीम पागल सा लग रहा था, कमरे में आते ही हंसे जा रहा था। मैं इसे बड़ी हैरत से देख रही थी। वो बार बार हंसता कहता, मेरी दुल्हन बड़ी प्यारी है, बिल्कुल बारबी डोल जैसी है। उम्र में 25 साल नौजवान था, लेकिन इसकी हरकतें बिल्कुल बचकाना सी थी। मेरे पास आकर बैठा तो मैं उछल कर पीछे हट गई। शादी के रिश्ते से मैं ना वाकिफ़ थी, इस वक्त बेहद घबराई हुई थी, क्योंकि सामने बैठा शख्स मेरा शौहर कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। इसने झट से मेरा हाथ पकड़ लिया, कहने लगा, अरे कैसी दुल्हन हो, तुमने तो मेहंदी नहीं लगाई, मैंने तो सुना था कि दुल्हन मेहंदी लगाती हैं। फिर मेरे करीब होकर बैठा। मेरा तो ऊपर का सांस ऊपर ही रह गया। इसने मेरे सर से दुपट्टा उतारा। मैं बेहद नर्वस थी, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। इसने दुपट्टा उतारकर अपने सर पर ले लिया, फिर बेड से खड़ा होकर ड्राइंग टेबल के सामने खड़ा हो गया। देखने में वो काफ़ी खुश शक्ल नौजवान था। मुझसे कहने लगा, देखो मैं कितना प्यारा लग रहा हूँ, तुमसे ज़्यादा तो मैं खूबसूरत हूँ। तो इसकी हरकतों को देखकर खौफ के मारे कांप रही थी। अभी यही बातें कर रहा था जब कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने फटाफट से दुपट्टा मेरी तरफ फेंका और कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। बाहर मेरा ससुर खड़ा था, इसके हाथ में दूध का गिलास था। वह मेरे कमरे में दाखिल हुआ, इसकी नज़रें अभी भी मुझ पर थी। अपने बेटे से कहने लगा, ये दूध पियो। ये सुनकर एहतशाम दूध का गिलास लिया और एक ही घूंट में सारा पी गया। फिर मेरा ससुर कहने लगा, एहतशाम तुम्हें तुम्हारी दुल्हन कैसी लगी? वो हंसने लगा, कहने लगा, ये वाली दुल्हन तो बहुत नन्ही मुन्नी सी है, अच्छी है बाबा। ये कहकर वो जुमाइयाँ लेने लगा, कहने लगा, बाबा मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। ससुर कहने लगा, तो हाँ जाओ, जाकर अपने कमरे में सो जाओ। कहने लगा, तो फिर ये कमरा किसका है? मेरा ससुर बड़ी अजीब सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए हुए कहने लगा, ये तो इस दुल्हन का कमरा है, यहाँ सिर्फ दुल्हन रहेगी। एहतशाम फ़ौरन से अपने बाप की बात मान गया और कमरे से बाहर निकल गया। मुझे लगा मेरा ससुर भी बाहर चला जाएगा। चलो अच्छा है कि ये कमरा सिर्फ मेरा है। लेकिन जब मेरे ससुर ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और दरवाजे की कुंडी लगाई तो मैं हैरत से ये सब देख रही थी। मैंने कहा, अंकल आपने दरवाज़ा क्यों बंद किया है? आप इस कमरे में क्या कर रहे हैं? वो बड़ी खबासत सी मुस्कुराहट सजाए कहने लगा, मेरा पागल बेटा तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता, इसका जहन छोटे बच्चों की तरह है। ये कहते वो मेरे करीब होने लगा। मैं इस रिश्ते से ना वाकिफ़ थी, लेकिन ये जानती थी कि शादी के बाद सिर्फ शौहरी बीवी के पास आता है। मैंने कहा, आप प्लीज़ मेरे कमरे से बाहर जाए। वो कहने लगा, मैंने इतनी कम उम्र में किसी का ऐसा हुस्न नहीं देखा, तो मैं तुम्हें देखकर ही अपने होश खो बैठा था। मत पूछो ये दिन मैंने कैसे गुजारे हैं। अपने ससुर के मुँह से ऐसी बातें सुनकर मेरा दिमाग चकराने लगा। मैंने कहा, आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करते हुए। मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। मेरी बात सुनकर हंसने लगा, कहने लगा, कौन सी बेटी? मैं तो तुम्हें अपने दिल की रानी बनाकर रखूँगा, बस दुनिया के सामने ही तुम मेरी बहू होगी। इस शख्स के ख्याल सुनकर मुझे यही ठीक लगा कि मैं भागकर कमरे से बाहर निकल जाऊँ, अपनी इज्जत को बचा लूँ, क्योंकि जिस तरह की बातें मुझसे कर रहा था रिश्ते की तकद्दस को खो चुका था। फौरी से मैं बेड से उठकर खड़ी हो गई, तेज़ी से बाहर की जानब जाने लगी। फौरी से किसी ने मेरे बाजू को दबोचा था। मेरा ससुर मुझे अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश करने लगा। मैं कम उम्र होते हुए भी एहतजाज करने लगी, इसके बाजू पर मुक्के मारने लगी, अपना आप छिड़वाने लगी, कहने लगी, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। इस शख्स ने मुझे दोनों बाजों से पकड़कर पूरी तरह से झंझोड़ दिया और फिर मुझे बेड पर ज़ोर से लटाया। फिर गुस्से से फकारते हुए, कम उम्र थी, अगर बोला कि शोर मचाने की कोशिश की तो तुम्हारा गला दबा दूंगा। मैं कम उम्र थी इसीलिए सहम से गई। हवानियाँ थी जो रात को मेरे साथ बरती गई थी। सुबह की रोशनी होने से पहले वो शख्स कमरे से जा चुका था। मेरा जी चाहा
खुद को ख़त्म कर लूँ या फिर अपने बाप के घर जाकर इसे अपना हशर दिखाऊँ और पूछूँ कि मेरा क्या कसूर था जो मुझे एक जानवर शख्स के हवाले कर दिया। इस शख्स को मैं इंसान नहीं कह सकती, क्योंकि जो कुछ इस शख्स ने मेरे साथ किया था कोई भी इंसान ऐसा नहीं कर सकता था। जानवरों में भी बिना रिश्तों को देखे सिर्फ हवस पूरी की जाती है। इसने भी रात को ऐसा ही किया था। रात को मुझ पर यह राज भी इस शख्स ने खोल दिया था कि मेरी सतीली माँ ने इससे 5 लाख लिए थे। क्या वो मुझे कभी पूछने भी नहीं आएंगे। सुबह के वक्त 9 बजे मुलाजमा मेरे कमरे में आई। मेरी बिगड़ी हालत देखकर इसने अपनी आंखें झुका ली। मेरे चेहरे पर गर्दन पर खरोंचों के निशान थे, एक ही रात में जिस पर बर्बरियत का मुजाहरा किया गया था। मेरा मर जाने को जी चाह रहा था। वो मुलाजमा मेरे लिए नाश्ता लेकर आई। इसने मेरे सामने नाश्ते की ट्रे रखी और मुझे अपने साथ लगाकर कहने लगी, मुझे तो पता था कि वो लड़का पागल है, ऐसा ही करेगा। मैं पूरी रात तुम्हारे बारे में सोचती रही। कितनी मासूम सी हो तुम, ना जाने तुम्हारे माँ बाप ने क्या सोच के तुम्हें पागल के हवाले कर दिया। ये सुनकर तो मेरे आंसू और भी ज़्यादा तेज़ी से बहने लगे। मैं फूट फूट कर इसके साथ लगकर रो रही थी। इसने मुझे अपने गोश में भर लिया। कहने लगी, बेशक मैं गरीब हूँ, घर में मुलाजमत करती हूँ, मेरी भी तुम्हारे ही जैसी बेटी है, मेरे जैसे मर्जी हालात हैं, मगर मैं कभी भी अपनी बेटी के साथ ऐसा जुल्म नहीं कर सकती। तुम्हारी माँ ने ऐसा क्यों किया? मैं रोते हुए कहा कि सौतेली माँ है मेरी, इसीलिए। ये सुनकर वो अफसोस करने लगी। कहने लगी, कैसे गुजारोगे तुम इस पागल के साथ ज़िंदगी? मैं इसे क्या बताती कि इसने तो मुझे छुआ तक नहीं था। मेरी मासूमियत के साथ खेलने वाला तो मेरा ससुर था। मुलाजमा ने मुझे नाश्ता अपने हाथों से खिलाया। एक सादा सा लिबास अलमारी में से निकाला। मुझे कहने लगी, जाओ नहाकर इसे बदलो। फिर मेरे गले पर और चेहरे पर लगी खरोशों पर इसने दवा भी लगा दी। मेरे लिए इस घर में सिर्फ वो ही एक मुझे अपनी हमदर्द लगी थी। मुझे कमरे से बाहर ले आई। एहतशाम सारे खिलौने रखकर खेलने में मसरूफ था। मेरा ससुर टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहा था। मेरी नज़र जब इस पर पड़ी तो मेरा जी चाहा कि गरम गरम चाय का कप इसके मुंह पर फेंक दूं। मुझे देखकर शख्स ने मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाई थी, जैसे मेरा मजाक उड़ा रहा हो। मुझे देखकर एहतशाम फौरी से खड़ा हुआ, तालियां बजाने लगा। कहने लगा, मेरी बीवी आ गई, मेरी बीवी आ गई, इधर आओ, मेरे साथ खिलौनों के साथ खेलो, मैं तुम्हें देखता हूँ मेरे पास कितने प्यारे खिलौने हैं। मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने खिलौने के पास ले गया। इसके पास बेतहाशा खिलौने थे। मुझे मुख्तलिफ खिलौने दिखाने लगा। मेरा ससुर मुझे मुलाजमा से कहने लगा, कुछ भी अच्छा खाने को बना लेना भाई, हमारे घर में बहू आई है, अब जो कुछ भी पकेगा इसकी मर्जी से पकेगा, मैं काम पर जा रहा हूँ, रात को आऊँगा। ये कहकर वो कमीनगी से हंसते हुए बाहर चला गया। इसके मुंह से बहू सुनकर मेरी अजियत जैसे फिर से हरी हुई थी। इसे तो बहू का मतलब तक नहीं पता था। इस शख्स को अल्लाह ताला ने कैसा पकीज़ा रिश्ता बनाया था। ससुर दूसरा बाप होता है, मगर इसने इस रिश्ते की धज्जियाँ उधेड़ कर रख दी थी। इसके जाते ही मुलाजमा ने एहतशाम से कहा, तुम्हारी दुल्हन तुम्हारे साथ नहीं खेलेगी, तुम बहुत गंदे बच्चे हो, तुमने अपनी छोटी सी मासूम दुल्हन को रात को क्यों मारा? मुलाजमा की बात पर वो मुलाजमा को देखने लगा, फिर बोला, तुम झूठी हो, मकार औरत हो, मैंने तुम्हें दुल्हन को कुछ भी नहीं कहा। मुलाजमा कहने लगी, देखो इसका चेहरा, गर्दन, इसके बाजू, किसने किया? ये सुन इसने मेरे गले और मेरे जख्मी बाजों को देखा, मेरे चेहरे को देखने लगा, फिर मुझे बाजू से पकड़कर अपने कमरे में ले गया। कहने लगा, दुल्हन, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं तो अपने कमरे में आ गया था, तुम्हें किसी ने मारा है? मुझे बताओ, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। इस वक्त एहतशाम वाकई गुस्से में लग रहा था, जैसे कोई छोटा बच्चा गुस्से में हो। मैं नहीं जानती थी कि क्यों और कैसे, लेकिन मैं इसके सामने रोने लगी। ये देखकर वो बिल्कुल हैरान परेशान हो गया, अपने हाथों से मेरे आंसू साफ करने लगा। इसने मुझे अपने साथ बैठा लिया। कहने लगा, रो नहीं, तुम रोती हो तो मुझे भी रोना आता है। मैं इसे गौर से देखने लगी। वो पागल होकर भी अपने अंदर इंसानियत रखता था, दिल में नरम गोशा रखता था। मैंने कहा, रात को एक जंगली कुत्ता मेरे कमरे में आ गया था, इसने मुझ पर हमला कर दिया, इसीलिए मुझ पर ये ज़ख्म लग गए। कोई भी कुत्ता मुझे ज़ख्मी ना कर सके। मैं 14 साल की थी, लेकिन एक रात ने मुझे अपनी उम्र से बहुत बड़ा कर दिया था। जो सफाकी मैंने देखी थी, मैं नहीं चाहती थी कि वो मैं दोबारा देखूं। वो मेरी बात को मान गया। रात को मेरे ससुर ने जामी से कहा कि
तुम इसे कमरे से बाहर जाओ। तो इसने मना कर दिया, कहने लगा नहीं बाबा, दुल्हन के कमरे में रहूँगा मैं। रात को दुल्हन को किसी पागल कुत्ते ने जख्मी कर दिया था। वो तो मेरी छोटी सी दुल्हन है, कुत्ते का मुकाबला नहीं कर सकती, मैं इस कुत्ते को छोड़ूंगा नहीं। बड़े गुस्से से वो कह रहा था। ये सुनकर मेरे ससुर की आंखें गुस्से से सुर्ख हुई थी। इसने मुझे कहर भरी नज़रों से देखा था। मैं सहम कर बिल्कुल एहतशाम के साथ लग गई। मेरे ससुर ने एहतशाम से कहा कि ये दूध पियो और अपने कमरे में सो जाओ। मेरे ससुर का लहजा सख्त है। मैंने एहतशाम से कहा कि नहीं, तुम कहीं मत जाओ, मेरे पास रहो। वो कहने लगा बाबा, मैं इसको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, वो कुत्ता फिर इसको जख्मी करेगा। और अपने लिए कुत्ते का अल्फाज सुनकर शायद मेरे ससुर से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो कहने लगा ठीक है, तुम यहाँ सोना चाहते हो सो जाओ, लेकिन ये दूध का गिलास तो पियो। मैंने ससुर ने कहा कि ऐसा करो, तुम सोफे पर जाकर सो जाओ, खिड़की सोफे के पास ही है, कुत्ता आएगा तो खिड़की से ही आएगा, जैसे ही अंदर आए तुम इसे मार डालना। वो सोफे पर जाकर लेट गया। मेरे ससुर ने कमरे की लाइट बंद की और कमरे से बाहर चला गया। मैंने भी शुक्र किया था, मैं भी बेड पर जाकर लेट गई। कुछ ही देर में मैं सो भी गई, लेकिन न जाने रात को कौन सा पहर था जब मुझे लगा किसी ने मुझे बड़ी सख्ती से अपने हिसार में जकड़ा है। जब तक मेरे मुंह से चीख निकलने लगती तो किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। मेरे कानों में जो सरगोशी हुई, इसे सुनकर मेरा दिल सीने में ही थम के रह गया था। मेरा ससुर कहने लगा तुम मेरे साथ चालाकी करोगी, वो भी मेरे साथ, तुम भूल जाओ कि तुम मुझसे बच सकती हो। इस शख्स ने मेरे मुंह से हाथ नहीं हटाया, मेरी सिसकियों को अपने हाथों की हथेली से दबाए रखा। अब तो ये सिलसिला चल निकला था। रोजाना मैं इसकी सफाकी की निशाना बनी रही थी। ऐसा बेगैरत शख्स था मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। मुझे दिन में बेटी कहता था, रात को मेरे साथ बदकारी करता था। मुझे हैरत होती थी कि मेरे चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर भी एहतशाम गहरी नींद में सोया रहता था। कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी ख़राब रहने लगी थी। वैसे भी इस शख्स की सफाकियों को बर्दाश्त कर करके मैं बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। मेरी रंगत पीली पड़ चुकी थी। अब चंद दिन से मुझे कुछ भी हजम नहीं हो रहा था। एक दिन मैं चकरा कर गिर गई। मुझे एहतशाम और मुलाजमा हॉस्पिटल ले गई। जो खबर मुझे वहाँ जाकर मिली, मैं रोने लगी। मुलाजमा कहने लगी ये तो खुशी की बात है। मैंने मुलाजमा से कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं जानती थी कि वो किसी का बच्चा है। एहतशाम मेरा बहुत ख्याल रखता था। ये खबर जब मेरे ससुर को पता चली तो वो खुशी से झूमने लगा। कहने लगा मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरे बेटे हों, लेकिन एक बेटे के बाद ही मेरी बीवी को दोबारा औलाद ना हुई। मैं दूसरी शादी करना चाहता था, लेकिन वो कमबख्त सारी जायदाद की अकेली मालिक थी। इसके मरने के बाद मैंने सोचा कि अब मैं दूसरी शादी कर लूँगा, मगर इस बदबख्त ने अपने सब कुछ अपने बेटे के नाम लगा रखा था और ये वसीयत की थी कि इसकी जायदाद पर इसके बेटे का हक होगा या इसके पोते का। इसीलिए मैंने अपनी शादी के बजाय एहतशाम की शादी करवा दी। मेरी ख्वाहिशात भी पूरी हो रही हैं और लोगों के सामने मैं बहुत अच्छा बाप भी बन गया हूँ, जिसने बेटे की खातिर दूसरी शादी नहीं की। इस शख्स की कमीनगी मेरे सामने खुलकर आ चुकी थी। मुझे इतना अंदाज़ा हो गया था कि जो दूध मेरा ससुर मेरे शौहर को पिलाता है, इसमें नशा है। इसीलिए एक राजा मेरे ससुर ने एहतशाम को दूध का गिलास दिया और कहा कि इसको पी लो। इसी वक्त मेरे ससुर के मोबाइल पर कोई फ़ोन आने लगा। वो बाहर चला गया तो मैंने दूध का गिलास पकड़कर गिरा दिया। एहतशाम कहने लगा कि तुमने ये क्या किया, दूध क्यों गिरा दिया? मैंने कहा कि एहतशाम तुम ये मत पियो, इससे तुम्हें नींद आती है और जब तुम सो जाते हो तो पागल कुत्ता मेरे पास आता है, मुझे मारता है। वो कहने लगा अच्छा ठीक है, मैं ये दूध नहीं पीऊँगा। मैंने कहा कि इस बात को तुम अपने पापा से मत कहना, वो झूठ समझते हैं, नहीं इन्हें मत बताना, मैं तुम्हें दूध पीने से रोकती हूँ। कहने लगा ठीक है, मैं नहीं बताऊँगा। इस रात जब एहतशाम सोफे पर सोया तो कमरे में अंधेरा था। जब मेरे ससुर ने मेरे साथ बदकारी शुरू की तो मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि कुत्ता मुझे मार रहा है, एहतशाम मुझे बचा लो। मेरा ससुर ये सुनकर हंसने लगा। कहने लगा वो कहाँ उठेगा, चलो तुम जितना चला सकती हो। अभी वो कह ही रहा था कि अगर हंसने लगा, कहेगा वो कहाँ उठेगा, चलो तुम जितना चला सकती हो। जो कह ही रहा था कि एहतशाम सर पर हमला कर दिया। इसने मेरे ससुर को मारना शुरू कर दिया। मैंने फ़ौरन साइड टेबल पर रखे लैंप को रोशन किया तो मेरा ससुर खून से लथपथ था। एहतशाम इसके ऊपर बैठकर चाकू से इस पर वार कर रहा था और कह रहा था कुत्ते के बच्चे, आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो रोज़ मेरी बीवी को मारता है, आज मैं तुझे जान से मार डालूंगा। मैं नहीं जानती थी कि इसने चाकू छुपा के रखा है।
मेरा ससुर बेजान वजूद हो गया था। जब एहतशाम ने बाप की शक्ल देखी तो एकदम चाकू छोड़ के पीछे हट गया। कहने लगा, ये क्या हुआ? ये तो मेरे बाबा हैं। मैं रोने लगी। मैंने कहा, इसी ने मेरे साथ जुल्म किया है, यही मेरे साथ रोज़ाना मारपीट करता था। मैंने एहतशाम से कहा कि तुम किसी से कुछ मत कहना, किसी को ना बताना कि तुमने मारा है। वैसे ही वो बहुत खौफज़दा सा था। मेरी बात मान गया। सुबह उठकर मैंने शोर मचा दिया कि रात को चोर आए थे। मेरा ससुर मेरे कमरे में आया। चोरों ने इन पर हमला कर दिया। इसी में मेरा ससुर का कत्ल हो गया। थोड़ी देर बाद तफ्तीश हुई और मामला ख़त्म हो गया। मैं अपने शौहर के साथ बहुत खुश थी। मैंने इसका बहुत अच्छी जगह से इलाज भी करवाया। अब वो काफ़ी हद तक ठीक हो गया था। मैंने अपना अबॉर्शन करवा लिया था। इस गुनाह को अपने वजूद से नोच कर फेंक दिया था, जिसमें मैं बिल्कुल भी कसूरवार ना थी। मैंने अपने तालीम का सिलसिला भी शुरू कर दिया था क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना था। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी वीडियो सुनने को मिले। अल्लाह हाफिज़।